ओके, 9th लेसन 9th स्टैंडर्ड ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, सबको पता है, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार। सो ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है और आपको कुछ लिस्ट बनानी है कमोडिटीज की। कमोडिटीज मतलब होता है सामान। अगर जिसको नहीं पता है वो एक पेंसिल लो, जब पढ़ा रही हूं तो वर्ड्स को अंडरलाइन करो और उसका मीनिंग लिख के लो। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके नीचे से। फ्रॉम वेयर डू दिस कमोडिटीज कम टू द मार्केट? फ्रॉम वेयर हैव यू बॉट देम एंड व्हाट इज देयर मेन सोर्स? ये कमोडिटीज, ये चीजें मार्केट में कहां से आती हैं और इसका सोर्स क्या है? ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट इट अगेंस्ट द कमोडिटीज इन द लिस्ट। होल्ड अ डिस्कशन इन द क्लास अबाउट द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसके ऊपर आपको क्या करना है? डिस्कशन करना है। क्या करना है? डिस्कशन। सो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained above, you will realize that we buy the goods we need from the shop, market or small malls around us. Goods मतलब सामान, goods मतलब सामान। अब तक आपने goods का मतलब अच्छा सुना होगा, good मतलब अच्छा, very good boy, very good girl, good mark, right? बट इसमें goods का मतलब है सामान, ठीक है। हम लोग को सामान खरीदने के लिए अपने आजू बाजू मार्केट चाहिए, दुकानें चाहिए और मॉल्स चाहिए। क्या चाहिए? मॉल्स। सो जनरली, सामान्यतः द सेलर्स ऑफ दिस गुड्स आर नॉट द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। दे ब्रिंग दिस कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन अवर सराउंडिंग। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेस वेरी फार अवे। दे वुड बी फर्स्ट ब्रॉट बाय रिटेलर्स, सेलर फ्रॉम होलसेल मार्केट, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज एक्सेट्रा एंड देन दे रीच अस। ये जो हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे कि आप साबुन, मैगी, कैडबरी, चॉकलेट, दाल, चावल, जो भी आप परचेस करते हो, बाय करते हो शॉप से आजू बाजू के, क्या वो चीजें आपके आजू बाजू शॉप वाले बनाते हैं? नहीं, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो लोग इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो लोग प्रोड्यूसर नहीं है। ये जो है ये कहीं और ही प्रोड्यूस होता है, इसकी कहीं और कंपनी है, फैक्ट्रीज है, वहां प्रोड्यूस होता है। वहां से पहले ना जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। या तो मैन्युफैक्चरर बोलेंगे या तो प्रोड्यूसर। फिर उनसे होलसेलर लोग बल्क में खरीदते हैं। किसमें खरीदते हैं? बल्क में, मतलब बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। और फिर जो अपने आजू बाजू के अपने एरिया के दुकान है, छोटे छोटे, सबको वो लोग थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर या आप बोलोगे प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर हमारे शॉप वाले रिटेलर, फिर हम लोग फाइनल कंज्यूमर। क्या है? कंज्यूमर। या कंज्यूमर बोलो या कस्टमर बोलो, जो भी बोलो वो हम लोग क्या है? फाइनल है, राइट। अब हम लोग खरीदे किसी और को तो बेचते नहीं है, हम लोग सिर्फ पकाते हैं, खा जाते हैं, साबुन लगा लेते हैं, जो भी करते हैं, राइट ना। सो वी हैव वेरियस नीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें डेली के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी हमारे जरूरतें होती है ना। वी बाय वेरियस थिंग्स टू सेटिस्फाई दिस वांट्स। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है अपने वांट्स को वांट्स मतलब हमारी इच्छा, हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें अलग अलग, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? ब्रश। क्या जरूरत पड़ती है? पहले चाय पी लेंगे लोग, पहले टूथपेस्ट, ब्रश, राइट। तो क्या टूथपेस्ट और ब्रश हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, वो सब भी हम लोग मार्केट से लाते हैं। उसके बाद हम लोग दूध की चाय बनाते हैं, शक्कर, चाय पत्ती, वॉटेवर जो भी हम लोग उसमें डालते हैं, जो भी चीज हम अपने डेली रूटीन में, साबुन, तेल, ये वो फलाना टिकाना जो भी यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, सब कुछ हम लोग मार्केट से, शॉप से, मॉल से, कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, राइट। और उसको कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई फैक्ट्री उसको प्रोड्यूस करता है। उत्पादक करता कोई और है, समझ में आया? उत्पादक करता कोई और है, विक्रेता कोई और है, और हम लोग क्या है? ग्राहक। क्या है? ग्राहक। जागो ग्राहक, जागो, सामान लेके भागो। We buy various things to satisfy these wants. When we buy them, we create a demand for them. हम जब
किसी चीज को खरीदने के लिए इच्छा जताते हैं तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिमांड। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए तो आपको 10th के बाद जो भी कॉमर्स लेने वाले हैं उनको पता होगा डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होता है, कमोडिटीज क्या होता है, मार्केट क्या होता है, बाइंग सेलिंग क्या होता है, सब कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जब हम किसी चीज की इच्छा प्रकट करते हैं मार्केट में तो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड। और जब वहां से आपकी इच्छा की पूर्ति होती है उसको बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। जब डिमांड होगा तभी सप्लाई होगा। समझ में आया? Whatever. To fulfill the demand for this product, the production of this goods is carried out. The producer supplies this goods, right? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप डिमांड करोगे, जैसे कि अगर आप कहीं गए, बोले मुझे वो शर्ट चाहिए जो जिसके बाजू में से चेक्स रहते, उसने बोला भाई अभी तो माल खत्म है, आप 2 दिन के बाद आना तो मैं मंगा के रखूंगा। दैट मीन्स व्हाट? वो प्रोड्यूसर से बोलेगा और वो वापस उसके पास अगर स्टॉक में होगा तो वो देगा, नहीं स्टॉक में होगा तो वो लोग बल्क वापस से उसको प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद उसको देंगे। मैं क्लियर? यस मैम। ओके, सो द प्रोड्यूसर सप्लाई दिस गुड्स, इन अदर वर्ड्स ही सेल्स देम टू होलसेलर ट्रेडर। किसको वो लोग सेल करते हैं? होलसेलर ट्रेडर को। देखो लिखा है ना, डिमांड मतलब बाइंग, ट्रेड, फिर सप्लाई, सेल्स। लिखा है कि नहीं यहाँ पे? ये एरो देखो, एरो। यस। Thus buying and selling of goods is done to fulfill each other's needs. These two purchases are the consumer of goods. The producer produce and the seller sell the goods. Buyers and sellers buy and sell the good respectively is called trade. Producer produce the goods, उत्पादन करते हैं गुड्स का, और बेचने वाले बेचते हैं। उत्पादन करता जो है वो बेचते नहीं है, वो बेचते हैं तो किसको? होलसेलर को, जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, और होलसेलर जो लेने के बाद रिटेलर को, रिटेलर हमको बेचते हैं। उत्पादन करता उसको वो यूजर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, फिर कोई बायर है, मतलब होलसेल में बाय कर रहा है, और हम लोग यूजर है उसके, हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके। और ये बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, मैं खरीद रही हूँ, आप बेच रहे हो, या आप खरीद रहे हो, मैं बेच रही हूँ, जो प्रोसेस हो रहा है बाइंग सेलिंग का, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड। इसे ही क्या कहते हैं? व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार। ट्रेड इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आप 11th में आओगे ना, तो 11th में आपके पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन है उसमें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम लोग क्या लगाएं? पैसा। जिसमें हमारा क्या लगे? पैसा लग रहा है, दैट इज मीन्स कि वो कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप पढ़ने आ रहे हो, क्या दे रहे हो? फीस। क्या दे रहे हो? फीस। तो ये भी कैसी एक्टिविटी है? आपका मन किया, आप घर में बैठे बैठे गाना गा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें कोई पैसा का लेन देन। मम्मी खाना बना रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम मंदिर के दर्शन करने, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पानी पूरी खाई खरीद के, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम डॉक्टर के पास गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस है। ठीक है? नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा कोई देश, कोई राष्ट्र नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। पूरी तरह से, यही लिखा है ना उसमें, हर देश, हर राष्ट्र को किसी न किसी दूसरे देश या दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना ही पड़ता है। कोई भी फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। Trade between two regions is necessary to fulfill the needs of people, as each region different geographical condition. Each region produce specific commodities. हर अलग अलग देश अलग अलग चीजें बनाता है। हमारे देश से क्या सप्लाई होता है? मसाले, मसाले, मेन मसाला का ज्यादा ये होता है। किसी देश से हमारे यहाँ आता है ऑयल, राइट? तो ऐसे अलग अलग जगह, अलग अलग देश, अलग अलग व्यापार एक दूसरे से करते हैं, अलग अलग ट्रेड करते हैं।
दुबई से टेल, मतलब वो गाड़ी वाले पेट्रोल ओके ठीक है. As each region has different geographical condition, each region produce specific commodities. हर अलग अलग जो क्षेत्र है उसका अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है और हर क्षेत्र अलग अलग चीजों को उत्पादन करता है. हर देश एक ही चीज तो उत्पादन नहीं करेगा, अलग अलग चीज का ही करेगा. If there is a paucity of a commodity, and then there is a demand for that commodity. The place where is abundant provides the supply of commodity. The supply is done from regions producing excess commodity to region facing deficit. जिस देश में कमी होती है, डेफिसिट मतलब उस देश में दूसरे देश से ज्यादा एक्सेस, ज्यादा कमोडिटी सप्लाई करके वहाँ के लोगों का जो डिमांड है वो क्या करते हैं, उनके नेसेसरी चीजों को, उनको उनके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट करना. सेटिस्फाई करना मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल प्रोड्यूस इन जम्मू एंड काश्मीर. एप्पल प्रोड्यूस इन जम्मू एंड काश्मीर सेंड टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग डिमांड फॉर इट. एप्पल मेनली कहाँ प्रोड्यूस होता है? जम्मू कश्मीर में. पर भारत के हर जगह में उसका सप्लाई होता है क्योंकि हर जगह से उसका क्या है? डिमांड है. क्या है? डिमांड. फिर डू यू नो, आप एक बार रीड कर लेना. इसमें क्या है? ट्रेड इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट. इन एंशिएंट द मेडिवल पीरियड ट्रेड वाज डन थ्रू द बार्टर. बार्टर सिस्टम सुना है नाम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? यस, पहले के जमाने में या फिर अभी भी कुछ साल पहले गांव में हमारे खेती में जो भी ग्रो होता था, चावल दिया, गेहूं लिया, गेहूं दिया, शक्कर लिया, दुकान पे भी जाके गांव में पैसे नहीं ज्यादा कोई देता था, सामान दिया, कोई दूसरा सामान लिया. ये सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. गांव में कुल्फी वाला आया, टन 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 टन, चलो इतना 1 किलो गेहूं दे दो, 2-3 कुल्फी ले लो. राइट ना? साड़ी देके बर्तन, अभी भी यहाँ पे देखो साड़ी कपड़े देके बर्तन लेते हैं. बाल, कितने लोग बाल जमा करके रखते हैं, देके बर्तन लेते हैं. तो ये सब क्या है? बार्टर सिस्टम है. यस, तो वही इसमें दिया है बॉक्स में, एक बार रीड कर लेना. फिर हम वापस बाजू में देखो दिया है साइड में जोग्राफिकल रीजन, भौगोलिक स्पष्टीकरण. राइट, वहां देखते हैं. इन अबव इंस्टेंस, ऊपर के जो एग्जांपल्स दिए हैं, व्हेन देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड अ विजिबल ट्रेड. कैसा कॉल्ड है? कैसा ट्रेड है? जो चीजें हम आंखों से देख सकते हैं. अब मैं गई दुकान पे, बोली भैया एक सोप दे दो, लक्स साबुन दे दो. मैंने पैसा दिया, सामान लिया. दिख रहा है ना आंखों से कि पैसा दे रही हूँ और सामान ले रही हूँ. पैसा दे रही हूँ और सामान ले रही हूँ. सबको दिखाई दे रहा है वो चीज. वो कैसा ट्रेड हुआ? विजिबल ट्रेड. कैसा ट्रेड हुआ? लास्ट वार्निंग. ए, सिट स्ट्रेट. यू ऑल्सो सिट स्ट्रेट. सीधे बैठो, कान से सुनाई दे रहा है. जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो कैसा ट्रेड होता है? विजिबल ट्रेड. When there is an exchange of service, it is called as an invisible trade. जो सर्विस देते हैं हम लोग, सर्विस कैसा ट्रेड है? इनविजिबल. टैक्सी हमको छोड़ के आती है, हम उसको रेंट ये दे देते, किराया दे देते हैं. लेकिन हमारे हाथ में कुछ आता है क्या? छोड़ दिया, खत्म कहानी. वो चीज हमारे साथ रहती है क्या? नहीं. सर्विस दिखाई नहीं देती है. सर्विस दिखाई नहीं देती है. हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर गाड़ी दिखाई दे रही है. इंसान सर्विस दे रहा है, वो एक बार का है. सर्विस हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. रख सकते हैं क्या स्टोर करके? अभी मैं आप लोगों को सर्विस दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. क्या आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको स्टोर करके रख सकते हो क्या? कैसे? माइंड में ना. जब मन करेगा तो रिटर्न वापस बटन दबाए दिमाग में और मेरी आवाज गूंजने लगी. अरे तो वो वीडियो में ना. ओके ठीक है. देखो यहाँ पे एक ये बनाया है, चार्ट बनाया है. यहाँ पे चार्ट टाइप्स ऑफ ट्रेड इसमें दिया है. कितने टाइप्स के ट्रेड हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी गुड्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, डोमेस्टिक मतलब इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल मतलब एक्सटर्नल ट्रेड.
इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड भी बोलते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड भी बोलते हैं। यस, ओके। अब है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, traders buy commodity on a large scale directly brought from producer. The commodity are also sold on a large scale to retailer. This called the wholesale trade. मैंने पहले बताया आपको, होलसेलर क्या करता है, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से खरीदता है और उसको अलग अलग जितना चाहिए उतनी मात्रा में रिटेलर को बेच देता है। होलसेल ट्रेडर बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अ इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एक्सेट्रा. For example, the orchard owner of mangoes or oranges sell their entire production to wholesale trader. ऑर्चार्ड्स का जो ओनर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैंगो और ऑरेंजेस, और उसके जितने प्रोडक्ट है वो किसको बेचता है प्रोडक्शन करके, होलसेल ट्रेडर को, और होलसेल ट्रेडर आगे बढ़ाते हैं उसको। रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है, व्हेन द ट्रेडर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर, जब हम गुड्स को होलसेल ट्रेडर से खरीद लेते हैं और उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, इट इज नोन एज अ रिटेल ट्रेड। तुम लोग में भी रिटेल दिया है, चिल्लर व्यापार। यू हैव अ हिंदी टेक्स्ट बुक? वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? वेयर इज बोथ फॉर अंडरस्टैंडिंग? The quantity of goods sold is less in this case. For example, the shopkeeper selling goods, vegetable vendor in the market, etc. Shopkeeper goods sell करता है, vegetable sell करता है मार्केट में, छोटे छोटे मार्केट में ना, अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के। According to extent of reason, the buying and selling of goods happen at various level. On that basis, trade can be divided into local, regional, national and international trade. कितने टाइप के ट्रेड होते हैं? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल मतलब अपने आजू बाजू, स्थानीय। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। समझ में आया? क्लियर? डोमेस्टिक ट्रेड, दिस ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश में अलग अलग जगह पर व्यापार करना। The size of country, diversity, distribution and availability of natural resource affect the internal trade within the country. The size of population, transport, communication, service and living standard of the people, marketing system lead to large scale internal trade. इंटरनल ट्रेड की वजह से बहुत सारी चीजें को चेंजेस होता है। पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट पड़ता है, बाइंग सेलिंग पे इफेक्ट पड़ता है, डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत कुछ है। ओके, इन इंडिया, भारत में फैक्टर लाइक डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल कंडीशन एंड हाई पॉपुलेशन आल्सो इफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड। मतलब कि जो भौगोलिक परिस्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति और ज्यादा बढ़ती जनसंख्या, इसका भी जो असर है वो हमारे राष्ट्रीय व्यापार असर पड़ता है। अ कंट्री डेवलप इन अ डिपेंडेड ऑन एक्सटेंट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर। Thus there is a positive relation between economic growth and trade. तो उनका सकारात्मक संबंध बनता है व्यापार और ग्रोथ एंड ट्रेड। यस। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द वन कंट्री विद अनदर कंट्रीज। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना। सो ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। बड़े बड़े शिप्स से सामान जाता आता है, ट्रेन से सामान जाते आते हैं, प्लेन से सामान जाते आते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। शिप से ज्यादा करके तो, क्योंकि शिप जो है वो एक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर, और जो एयरवे है वो कॉस्टली है, बट जो शिप है वो एक चीपेस्ट मोड है, मतलब कम पैसे में भी हो जाता है। ट्रक को वे नहीं मिलता उतना और उसको टाइम भी बहुत लगता है कंपेयर टू शिप। इतना याद नहीं आ रहा है, बताती हूँ, पहले इसको पढ़ा लूं उसके बाद। Some countries produce specific product in excess, for example crude oil in Saudi Arabia। कच्चा तेल कहाँ होता है? सऊदी अरबिया, कुवैत,
एंड व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन यूएसए, कनाडा etc. These products are sent to countries having demand for those goods. This leads to a beginning of international trade. When international trade takes place between two countries is a bilateral trade. क्या होता है? Bilateral trade. Bilateral मतलब दो देशों में व्यापार. When it is occurs between more than two countries, it is called a multilateral trade. जब दो से ज्यादा देशों में व्यापार एक साथ होता है, that is called as a multilateral trade. क्या बोलते हैं? Yes. When export and import. Export मतलब आयात करना और निर्यात करना. आयात निर्यात, सामान भेजना मंगवाना. आयात मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना. हम कोई सामान किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देयर आर बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये बेसिक प्रोसेस है. When a country buy those goods and services which are scarce in their own country from another country, it is known as import. ऐसा जो हमारे पास कमी है और हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट, आयात. When a country produce excess goods or service than required, it sells these two countries which have demanded for it. This called the export, निर्यात. हम किसी देश को बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? निर्यात. किसी देश से मंगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आयात. What happened? No. Sit straight. Sit straight. That means sit straight. Change the page. बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो दिया है यहाँ पे, व्यापार संतुलन. डायग्राम्स दिए हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के. द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड. फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टर, इट इज कॉल्ड एज अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. जब इम्पोर्टर की वैल्यू एक्सपोर्टर की वैल्यू से क्या हो? The value of import is more than the value of export. Importer की वैल्यू एक्सपोर्टर की वैल्यू से क्या हो? ज्यादा हो. तो वो कैसा व्यापार होता है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिकूल व्यापार संतुलन. When a value of export is more than the value of import, it is called a favorable balance of trade. जब एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से क्या हो? ज्यादा हो. ज्यादा हो. When the value of export is more than the value of import, एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से क्या हो? ज्यादा हो. एक्सपोर्ट मतलब क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं. जब हम बेच रहे तो हमारा वैल्यू ज्यादा होगा, उनका कम होगा, तभी तो एक फेवरेबल ट्रेड हो रहा है ना. अगर खरीदने वाला फायदे में है और बेचने वाला घाटे में है तो ये अनफेवरेबल हुआ ना. अनुकूल व्यापार संतुलन. यस. जब खरीदने वाला अगर फायदे में है, बेचने वाला घाटे में है, तो ये अनफेवरेबल होता है. हाँ, बेचने वाला फायदे में है, खरीदने वाला घाटे में है, तो फेवरेबल हुआ. बेचने और खरीदने वाला ना ही दोनों घाटे में, ना ही दोनों फायदे में, तो बैलेंस ट्रेड, संतुलित व्यापार, बैलेंस ट्रेड होता है. क्लियर? अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कैरी आउट ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेड होता है. ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा कठिन होता है हमारे राष्ट्रीय व्यापार के तुलना में. सो ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर नेशन. फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट लॉ, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, लैंग्वेज एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ट्रेड. अब हम जिस देश से व्यापार करें वहां की गवर्नमेंट कैसी हो, वहां की लैंग्वेज कैसी हो, वहां के रूल्स रेगुलेशन कैसे हो, हमारे देश और उनके देश के सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. राइट? तो उन सारी चीजों को हैंडल करना, उन सारी चीजों के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, दैट इज द सम डिफरेंट थिंग. राइट? कॉम्प्लेक्स है बहुत, थोड़ा सा
कठिन होता है, मुश्किल होता है. सो द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम. अगर दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध अच्छे हैं या राजनीतिक कोई संबंध है तो भी हमारे व्यापार पे उसका असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, राइट. समटाइम द ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावटें in the way of trading affect the mutual relationship adversely. To avoid this, International Economic and Trade Organization came up to smoothen and justify this process of trade between countries of different economic standing. Some international economic organizations were formed. These organizations work toward the facilitations and growth of international trade. The details of few organizations have been given in the here following table. इस टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस देश का क्या है, ये आपको खुद रीड करना है. अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ लेना. नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले WTO का नाम है. किसका? और इसमें नंबर ऑफ मेंबर स्टेट एंड लोगो. कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 164. और लोगो देखो लिखा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड. लिखा है ना. इस टेबल में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है. ये टेबल रीड करो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. ओके, बैक साइड आओ. मार्केटिंग दिख रहा है? देखो आपको पीछे मार्केटिंग के ऊपर दिखा ओपेक मेंबर कंट्रीज और सार्क. मार्केटिंग के ऊपर जस्ट लिखा हुआ है ओपेक और सार्क. बैक साइड आओ. ओपेक का दिया फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो ब्लू कलर का है, 4 गोल. और सार्क उसके नीचे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. मिला? यस. फिर है हमारा मार्केटिंग. बहुत ही अच्छा टॉपिक है मार्केटिंग. आगे जो कॉमर्स लेंगे वो समझ लो बहुत अच्छे से. इसीलिए मैंने बोला ये चैप्टर में बहुत फुर्सत में पढ़ाऊंगी, एकदम अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको आगे भी यूजफुल है. इस चैप्टर को अगर आप पढ़ो तो आपका कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपको होनी चाहिए. ओके. With a lot of hard work, Dondiba used to grow the best varieties of vegetable and other agriculture commodities, but his products could not fetch a good price. Dondiba, ये नाम दिया है Dondiba, ठीक है. इन्होंने बहुत मेहनत की, इनके यहाँ बहुत मेहनत हुई, हार्डवर्क किया गया कि अच्छी तरह से वेजिटेबल ग्रो किया जाए, लेकिन इनको उतनी रिटर्न, उतना इनकम आउटपुट नहीं आ रहा था. बट दिस प्रोडक्ट, यस, हिज college going son saw his situation and he first packed the commodities nicely after cleaning them neatly. देखो जो चीजें हम लोग गांव में उगाते हैं, बहुत जो गांव के फार्मर्स होते हैं, ग्रो करते हैं, उन लोग ऐसे ही रखे रहते हैं भर भर के. और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, अब पहले के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट अब के लोगों को दिमाग आ गया है, वो ग्रो हो गया, उसको अच्छी तरह साफ करेंगे, साफ करके उसको पॉलिश लगाएंगे, फिर उसको अच्छे से पैक करेंगे, फिर उसको ट्रक पे लोड करेंगे और लेके आएंगे अच्छे बड़े मॉल्स, बड़े मार्केट में बेच देंगे अच्छे प्राइस में. तुम लोग मॉल में जाते देखो वेजिटेबल लग रहे छोटे पैकेट में. एक शिमला मिर्च को दो भाग में काटेंगे रेड कलर का, या एक पैकेट में 2 शिमला मिर्च रखेंगे. और कितना महंगा रहता है वो? 50 रुपए, 60 रुपए का वही 3 शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च. हम लोग जिसको बोलते हैं ये कैप्सिकम तो बोलते ही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में मशरूम, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता. इंग्लिश में मशरूम्स, वो भी बिकता है, उसकी भी खेती होती है, राइट. कौन कौन खाया है मशरूम्स? मशरूम वेज है कि नॉन वेज? आई ऑल्सो, बट मैंने सिर्फ टेस्ट किया है, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बहुत अच्छा लगता है. मैंने तो हल्दीराम की तरफ से ऑर्डर किया था, उन लोग का जो रहता है ना फूड का, वहां से ऑर्डर किया था, बट बिल्कुल मुझे अच्छा टेस्ट नहीं लगा, अजीब ही आ रहा था. एक तो नाम मन में चल रहा था कुकुरमुत्ता, मशरूम. Then he contacted supermarket in town. Hey, quiet. Listen. Looking at the quality of this product, they advertised the farm product and kept it sell in a mall. Today, Dondiba commodities are being sold for higher price than before. अब उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई है, राइट. जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आओ.
An appropriate presentation of any commodity is indispensable. The price of commodity is determined by its quality, its grading, and how it is present before the customer. हर चीज का दाम उसके क्वालिटी, उसके पैकिंग और उसके कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि अगर किसी ने घर में या होटल में पाव भाजी बनाई, आप कहीं गए पाव भाजी खाने और वो लेके आया, पहले एक प्लेट आपके सामने पटक दिया, उसका जैसे कटोरे में लेकर आया भाजी, कल से निकाला ले छप और 2 पाव लिखा, कैसा लगेगा? इससे ज्यादा इधर खाने ही ना आए रहते थे, राइट? सामान वही है, पैसा उतना ही लगाया है, मेहनत उतना ही लगाया, लेकिन तरीका. फिर वही पाव भाजी आप किसी और जगह गए, एक प्लेट में एक साइड भाजी, एक साइड पाव, थोड़ा कांदा नींबू ऊपर से कोचमीर वगैरह डाल के कर दिया है, तो कैसा लगेगा आपको? वाह यार क्या पाव भाजी. देखो कौन है बाहर जरा. एक मिनट, ठीक है, देखो आगे. तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका. अगर आप जिस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, आप देखो कितने लोग आते कपड़ा मांगने के लिए घर घर. कोई भी साड़ी रहेगी, पुराना कपड़ा रहेगा तो दे दो. उन लोग कपड़े को लेके जाते हैं, धोते हैं, आयरन करते हैं, थैली में पैक करते हैं और फिर 100 का 3, 100 का 3, 100 का 4, 100 का 4 ऐसे बेच देते हैं. और लोग अच्छा पैकेट देख के सोचते हैं यार छोड़ो ना, 100 का 3 मिल रहा है, 10 बार भी पहन लिया तो बहुत हो गया, कितना तो भाजी खा जाते हैं हम लोग, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, काम आ जाएगा, कुछ तो काम आएगा ही. समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? तो ये होता है तरीका. Dondiba commodities lacked this. Dondiba's sons recognized it and adapted necessary changes on time. उसके बच्चे ने समय रहते ही बदलाव कर लिया, समझ गया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. Thus, when we take similar measure for this industrial and agricultural product, then the value of commodity increase and the customer view. Thus, the product fetches a good price and also demand for the product increase. अब उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी. हर चीज का सेम फंडा है. सेम पानीपुरी वो ठेले वाला देता है 10 रुपए 15 रुपए का, इसे देता रहेगा, उसी में हाथ में तंबाकू बनाता रहेगा, अपना पसीना डालता रहेगा, कितना कितना लोग बातें करते हैं. और जबकि जो हाइजीन दिखाते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, वो लोग क्या पता क्या करते रहेंगे उसी में, लेकिन वहां सब ओ फ्रेश गिव मी 1 प्लेट पानी पूरी ऐसा बोल के और 35-40 रुपए का एक प्लेट खा लेंगे जाके. हाँ 6 या 5, और यहाँ पे 15 रुपए देने पे जान पे आ जाता है. और बाद में भैया 200 की पूरी दो ना, ये भी बोलेंगे. आफ्टर आंसरिंग ये देखो दिया, टूथपेस्ट पाउडर, नेम ऑफ द कंपनी, कोलगेट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर क्लीनिंग टूथ. ऐसा अलग अलग सोर्स है, ओके देख लेना. आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन अबव यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इज नेसेसरी टू हैव द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैसा भी हो पर कैसी क्वालिटी का होना चाहिए? गुड क्वालिटी. ऑल्सो इट इज एडवर्टाइजमेंट अफेक्टर्स, और एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी तरह होनी चाहिए. Everyone doesn't possess knowledge about every product, but when we see other using the product or if we see the advertisement about the product, when we require about it or see in it the market, it occurs to us that we need to use this product and we buy it. All this possible because of marketing, good marketing, promote business. कभी कभी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम जब दूसरे को यूज करते हुए देखते हैं या फिर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर हमें जब ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं चलो ना क्यों ना वही खरीदा जाए जो हमने देखा था, जो बाजू वाला यूज करता है, वो लक्ष्य साबुन से नहाता है, बड़ा खुशबू मारता है, जरा मैं भी नहा के देखूं कैसा लगता है. वो डव लगाती है तो बड़े सुगंधित बाल होते हैं, जरा मैं भी लगा के देखूं कैसे होते हैं. तो ये सारी चीजें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है. क्या है? स्ट्रैटेजी. इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. लास्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता. मार्केटिंग का क्या दिया है आपने? Modern industrial social fabric, globalization and availability of abundant choice alternative of product is the structure of today's business world. In this context, the existence of marketing system for trade is very important. व्यापार बहुत जरूरी हो गया है, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है. आप एक चीज खरीदने जाओ, एक चीज जैसा सामान आपको चाहिए 10 आइटम सामने मिलेंगे. आप खाली एक ब्रश खरीदने जाओ,
कोलगेट का ब्रश है, ओरल बी का ब्रश है, ये ब्रश है, वो ब्रश है, ये ब्रश है। मैडम जो चाहिए बोलो, जो जो आपको चाहिए सारे जो आपको बेस्ट लगे वो खरीदो। राइट और रॉन्ग? एक खाली बोल दो सर जरा सा भैया एक कुर्ती दिखाना, ये वो 10 पैटर्न दिखा देगा, फिर आप कंफ्यूज क्या खरीदे। एक शर्ट मांगोगे 10 शर्ट दिखाएगा, फिर बोले यार खरीदने क्या आया था, मैं कुछ खरीदूंगी। कभी कभी तो छोड़ो जाने दूसरी दुकान में चलते हैं और वो छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं हम लोग। राइट और रॉन्ग? तो ये जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। हाँ, कभी कभी तो हमें एक खरीदने जाते हैं, अच्छा लगे तो 2-3 खरीद के चले आते हैं। नहीं यार ये भी मेरे ऊपर अच्छा, और वो लोग देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितने सुंदर लग रहे हो आप। उनका तो काम है, वैसे मार्केटिंग का वो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी। Through marketing, one can increase business systematically. The production can be distributed all once on a large scale. The product can reach a large number of consumers. The selling price of the product is also increased. Also, if defective products can be recalled from the market. Therefore, in today's era, marketing is a vital part of the trading system. Market जो है बहुत बड़ा भाग है ट्रेडिंग के लिए। अगर मार्केट ना हो तो व्यापार कहाँ हो? आज के डेट में 2 मार्केट है, एक फिजिकल जहां हम जाके परचेस करते हैं और एक डिजिटल, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और टोमेटो पता नहीं कौन कौन सा है कि नहीं। हम जाके भी सामान खरीद सकते हैं, वड़ा पाव खाने तो जाके खरीदो, या फिर जोमेटो से ऑर्डर, वड़ा पाव आजा, फटाफट पे करेंगे आ जाएगा, एक आदमी आ जाएगा, टिंग टॉन्ग जोमेटो मैडम। ठीक है, आगे देखो। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग द कस्टमर फील एंड नीड टू बाय गुड्स on the rise, reaching maximum customer, attracting consumer and to product the making consumer buy the product and objective behind them। उनको अट्रैक्ट करने के पीछे वजह होता है कि वो खरीदे किसी चीज के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चमक धमक दिखा रहे हैं, ललचा रहे हैं। पानी पूरी वाला मस्त गर्मा गर्म ऐसे कर रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, मतलब सुगंध लो और खिंचे हुए जाओ और गपागप खाओ। इन रिसेंट टाइम, रिसेंट मतलब आज, बस ध्यान दो, इन रिसेंट टाइम आजकल के दिनों में, समय में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया हैव अफेक्टेड द मार्केटिंग सिस्टम डीपली। गहराई तक उस पर असर डाल दिया है। राइट? Because of the revolution in the field of information technology, the whole world has become a big market. पूरा विश्व एक बड़ा मार्केट बन चुका है। So, through internet we can get information about the production taking place in various countries. It makes numerous options available to the customer. It is due to internet that customer can use facilities like online trading, e-marketing, etc. Okay? ये भी एक बार पढ़ लेना। देखो कमोडिटी में क्या क्या होता है। कमोडिटी के हमारे 5 स्टेप हैं। प्रोडक्शन, पहले सबसे उत्पादन होता है, फिर क्लासिफिकेशन, फिर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कितने हैं? 8। 5 मेन है, उसके बाद 3 तो उसके बाद शुरू होते हैं बाहर निकलने के बाद। ओके? फिर राइस में देखो बासमती राइस, होल ब्रोक, दुबर एक्सेट्रा, नेम ऑफ द कंपनी, लोगो नंबर, डिटेल अबाउट क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, अट्रैक्टिव पैकेजिंग। लास्ट में देखो थोड़ा सा दिया हुआ है, देखो। If a product is advertised using incorrect information, fraudulent means or making exaggerated statement to cheat the consumer, pointing out the shortcoming of the competitor, then advertisement tend to lose our trust many times. Therefore, while advertising, it is necessary to follow rules and regulations. The consumer should also be aware of such advertisement. That is why the Consumer Protection Act has been enacted. It is necessary that the consumer recognize his own needs and buy goods at reasonable rates. कभी भी अगर आप कस्टमर्स को, कंज्यूमर को उल्लू बना रहे हो, गलत चीट कर रहे हो, गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो एक बार वो फंसेगा, बार बार नहीं, और आपका मार्केट तुरंत डाउन हो जाएगा और आपका जो डिमांड है, आपका जो गुडविल है मार्केट में, वो गिर जाएगी। क्लियर सबको? चैप्टर समझ में आया? वेरी गुड।